जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो सभी के कमेंट आ रहे थे कि भाई साइंस की क्लास लगा दें एंड मैथमेटिक्स की, मैथ्स की यहाँ पर जो मैंने 20 क्लास की थी आप सभी से वो यहाँ पर करा दें। तो आपकी मैथमेटिक्स की 20 क्लास होंगी एंड साइंस की क्लास भी यहाँ पर होने वाली हैं। तो कोस्ट गार्ड डीबीजीडी में आप सभी के साइंस के 60 में से 10 क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सामने है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है, आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करने हैं एंड डिटेल आपकी क्लास भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्लास होंगी। तो प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो आप सभी का कोबाल्ट एंड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने कितने परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो आपका 27% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एंड 12% हाइड्रोजन, बाकी आप सभी के थोड़े बहुत होते हैं। साथ में 55% आप सभी के यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें उपलब्ध होती है। तो यानी कि आप सभी को जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सी होगा यहाँ पर, कोबाल्ट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। सबसे पहले जो आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो किसने किया था। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें। आंसर करेक्ट होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी इंग्लिश वाले कैडेट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में अगले आगे से मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया। लास्ट क्वेश्चन भी आपने पढ़ा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर है आधुनिक आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का आप सभी का जो प्रतिपादन किसने किया था, वो किया था किसने, मेंडलीफ ने। आगे यहाँ पर क्या किया, आधुनिक यानी कि जो नई आवर्त सारणी है इसका प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर आधुनिक शब्द जोड़ा गया है। तो आधुनिक का मतलब आप सभी का क्लियर सी बात है किससे होगा, जो नया है, और वो कहते किसने, मोस्ले ने। ठीक है, मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग फिर से कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेंडलीफ की पूछा गया है, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो आपका होगा परमाणु द्रव्यमान। जो आप सभी की पहले आवर्त सारणी आई उसमें जो आपका होगा परमाणु, आपका जो परमाणु द्रव्यमान है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका परमाणु भार जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले परमाणु भार से संबंधित थी। तो अगली जब आवर्त सारणी आती है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी आई है तो उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आपको आधार पूछा जाएगा इस टाइप से। तो आपको आंसर देना होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बनाई गई थी किससे, परमाणु संख्या से। ठीक है, एटॉमिक नंबर से यहाँ पर बनाई गई थी। किस चीज से, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या से ये आपकी बनाई गई थी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आगे से सारी कंफ्यूजन सोल्व होंगी। आगे यहाँ पर बात करते हैं आप सभी से कि एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है। एक फ्यूज तार का जो उपयोग है वो किस लिए होता है, आपको आंसर करना है। तो आपके जो ऑप्शन होंगे काफ़ी घुमावदार होंगे। किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करने के लिए। तो आपको इसका आंसर देना है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। जब ज़्यादा अत्यधिक धारा प्रवाहित हो यानी कि हाई वोल्टेज से जब धारा आए तो उसमें क्या होता है कि जो फ्यूज़ है वो फूक जाता है, और जिससे कि यहाँ पर कोई भी घर है या फिर कोई भी चीज़ है जो उसमें परिपथ में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर क्या होता है, फ्यूज़ फूक जाता है और यहाँ पर आगे की कनेक्टिविटी तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। ठीक है, तो धातु का जो फ्यूज तार होता है किसका बना होता है, सभी को पता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा, आपका कम गलनांक का। ठीक है, जो आपका फ्यूज तार होता है जो उसका गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होते हैं। ठीक है, किस धातु का बना होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है कमेंट बॉक्स में आपको करना है। इसका जो गलनांक होता है वो कम होता है एंड जो इसका प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होगा, जो इसका चालकता होगी, चालकता अधिक होगी एंड गलनांक क्या होगा, इसका कम होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूज तार किससे बनी होती है। अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आपने आई होप आंसर कर दिया भी होगा। ठीक है, नहीं करा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्यूज तार किसका बना होता है, तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनता है। क्या आप सभी का फ्यूज तार किससे बनता है, टीन और शीशे की मिश्र धातु से। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे जो टीन होता है आप सभी का, टीन का आप सभी का क्या होता है। ठीक है, जो आपका रासायनिक प्रतीक है, जो आपका केमिकल प्रतीक आपका क्या होता है, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है।
आपके एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया था, लास्ट टाइम आपसे बीके जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो सिंपल सी बात है, जो ओम का नियम है वो परिभाषित करता है धारा और वोल्टता को। कभी भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, कभी भी ओम का नियम आर को नहीं डिपेंड करता, ठीक है, आर को डिफेंड नहीं करता है। सिंपल सी बात है, आर बराबर वी अपॉन आई इसका फॉर्मूला होता है। आर का यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, मगर यहाँ पर आर एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आर यहाँ पर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये वी और आई को डिफेंड करता है, किसको? वी एंड आई को। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या फिर मात्रा है? फोटोन। तो फोटोन से सिंबल से आपको पता होना चाहिए फोटोन क्या होता है। फोटोन का संबंध होता है प्रकाश से। किससे होता है? प्रकाश से। एंड यहाँ पर विद्युत से आपका धारा का होगा, विद्युत से धारा का होता है। एंड गुरुत्वाकर्षण, आप सभी का गुरुत्वाकर्षण एक बल होते हैं। एंड चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व का संबंध किससे होता है? आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, चुंबकत्व का संबंध या फिर इसमें जो मेन धारा होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर कहते हैं आइरिस का क्या काम होता है? जो आप सभी के आंखों में आइरिस होता है, ठीक है, आंख में आइरिस होता है, उसका क्या काम होता है? आपको अगर बता दें, जो आइरिस होता है उसका जो काम होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर आंख में जाने वाला जो प्रकाश है, यहाँ पर हमारी जो आंख होती है, जो उसमें जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो प्रकाश को नियंत्रित कैसे करते हैं? जब आप ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो वो अपनी जो आँख की मांसपेशियाँ उसको सिकोड़ लेता है। एंड आप जो अंधेरे में जाते हैं तो उसको फैला लेता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो यहाँ पर अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस है, एंड आपका हिप्पोक्रेटस एंड गलन। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, जो आप सभी के यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया यह वाला भी आपके एयरफोर्स में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हिप्पोक्रेटस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिप्पोक्रेटस आप सभी के यहाँ पर आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, ट्रेविसन एंड अरस्तु, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो डार्विन है वो विकासवाद से संबंधित है, ठीक है। आप सभी का जो डार्विन है, डार्विनवाद यानी कि विकासवाद संबंध रखता है, और लेमार्क भी इसी कथन पर आपके चलते हैं। तो अगर बात करते हैं जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आप सभी का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताएं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। करेक्ट आंसर आप सभी के यहाँ पर होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु कहते हैं जी जंतु विज्ञान के जनक। मगर आप सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंतु विज्ञान को जंतु विज्ञान का नाम किसने दिया? तो 1802 ईस्वी में हमारे जो लेमार्क और ट्रेविसन है, लेमार्क और ट्रेविनस है आप सभी के, इन्होंने ही जंतु विज्ञान को सबसे पहले नाम दिया था। किसने? लेमार्क और ट्रेविनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। जो अधातु होती हैं उसके जो ऑक्साइड हैं वो आपके अम्लीय होंगे या फिर क्षारीय होंगे? तो आप सभी को पता होना चाहिए अम्लीय होंगे या फिर क्षारीय। कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप देंगे जल्दी से आंसर, आप सभी के यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। करेक्ट आंसर आप सभी का होगा अम्लीय, ठीक है, अम्लीय होते हैं। आप लोग कहेंगे भाई अम्लीय कैसे होते हैं? जो अधातु होते हैं वो क्रिया करते हैं किससे? जल से। जल से क्रिया करने के बाद ये बनाते हैं, जैसे कि CO2 होता है आप सभी का, NO2 होता है, N2 होता है, आपके इस टाइप के क्षारीय या आपके जो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे अम्लीय बनाते हैं? तो धातु कैसे बनाएंगे? आप सभी के क्षारीय बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो सिंपल सी बात, आप सभी के यहाँ पर कितने ग्राम के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के। 1 कैरेट बराबर, 1 कैरेट बराबर कितना? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, यानी कि आपका सुपर कोलिड लिक्विड है? अतिशीतित द्रव कौन सा होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, और आंसर होगा आप सभी का कांच, ठीक है। अतिशीतित द्रव कौन सा होता है? कांच होते हैं। और क्यों कहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप देंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? जो आप सभी का क्वार्ट्ज, ठीक है। अगर काफ़ी लोग स्फटिक से हिंदी से नहीं समझेंगे तो आप लोग अपना जो इंग्लिश वाले आप लोग क्या कर देंगे, अपनी लैंग्वेज चेंज करके समझ जाएंगे कि आपके यहाँ पर क्वार्ट्ज की बात की जा रही है। और जो आप सभी का क्वार्ट्ज क्या होता है आप सभी का, तो सभी को पता है वो करते हैं आपको सिलिका। क्या किससे कहते हैं? सिलिका, ठीक है। सिलिका यानी कि आप सभी का SI,
तो आप सभी को इसका आंसर यहाँ से पता चल जाना चाहिए। अगर बात करते हैं सबसे मेन चीज आप सभी का, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर यहाँ पर होने वाली हैं एंड आप सभी की जो मैथ्स की क्लास है वो भी रेगुलर होने वाली है। तो जल्दी सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैथ्स की क्लास काफी फॉर्मूलेटिक की एंड लगभग 20 वीडियोज में आपकी सारी क्लास मैथ के यहाँ पर खत्म करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, लिंक है वीडियो के